आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीटेट का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है वो आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। बहुत सारे बच्चे पहली बार ऑनलाइन परीक्षा देने जा रहे होंगे, उनके सामने बहुत सारे डाउट्स होंगे कि कैसे हम ऑनलाइन परीक्षा देंगे पहली बार। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं ग्रामीण क्षेत्र से जिनको भी बिल्कुल भी कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, वो थोड़ा सा घबराते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ज़्यादा आपको इसमें कंप्यूटर की नॉलेज नहीं भी है तब भी आप पेपर बहुत आसानी से कर पाएंगे। बस थोड़ा सा आपको माउस चलाना आता हो, कीबोर्ड की अगर नॉलेज नहीं है तब भी आप कर पाएंगे। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में सेंटर पे पहुंचेंगे, आपको एक सिस्टम दिया जाएगा, वहां पर पहले से अलॉटेड होगा आपके लिए एक सिस्टम। इस तरीके से कुछ स्क्रीन खुली होगी, वहां पर आपको लॉगिन करना होगा, आपको पासवर्ड और लॉगिन आईडी वहीं से दी जाएगी, वो आपका रोल नंबर भी हो सकता है। जैसे ही आप अपनी डिटेल फिल करेंगे और जैसे ही आपका जो टाइम है पेपर 1 या पेपर 2 का शुरू होने से पहले, तभी वो आपका पेपर ओपन होगा। ठीक है, साइन इन करने के बाद इस तरीके से कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लिखा है व्यू इन इंग्लिश और हिंदी, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के लिए सिर्फ यहाँ पर आपको लैंग्वेज की बात कही जा रही है, तो हम हिंदी यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पर ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपको हिंदी में दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, कि क्या क्या नियम होते हैं, कैसे आपको पेपर देना है। चाहे अगर आपके पास खाली समय है तो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको बस ये ध्यान रखना है, ये जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं, जब आपका प्रश्न जब आप हल करेंगे, अभी हम आपको करके दिखाएंगे, तो यहाँ पर ग्रीन तब होगा जब आप प्रश्न का उत्तर कर चुके होंगे और रेड तब होगा जब आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया हो, मतलब आपने उत्तर टिक नहीं किया है, तो रेड वहाँ पर शो करेगा। अभी हम आपको करके दिखाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। यहाँ से आपको डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे यहाँ पर हमने हिंदी सेलेक्ट कर लिया। इंस्ट्रक्शंस को अगर आप हिंदी के बजाय इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको एक्सेप्ट करना होगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ें हैं हमने इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लिया है। ऑल कंप्यूटर हार्डवेयर अलॉटेड टू मी आर प्रॉपर वर्किंग कंडीशन। अगर वर्क नहीं कर रहा है, माउस कीबोर्ड या सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर आपकी हेल्प के लिए 2-4 लोग आसपास खड़े होंगे, उनको बताइए कि ये चीज़ काम नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही होगी तो वो चेंज करेंगे या दूसरा पीसी आपको अलॉट करेंगे। ठीक है, अगर कर रहा है सब कुछ काम तो यहाँ पर आप क्लिक करिएगा आई एम रेडी टू बिगिन। ये जो कर्सर आप देख रहे हैं ये माउस को चलाने पर ही आता है, जहां पर आप इसको ले जाएंगे वहीं पर ये जाएगा। जैसे हमने इसको क्लिक कर दिया है, अब यहाँ पर दिखेगा क्वेश्चंस और पूरा सिस्टम शुरू हो गया। यहाँ पर टाइम भी आपको दिखाया जा रहा होगा कि कितना टाइम आपके पास है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे टाइम लेफ्ट, 1.5 घंटे का पेपर होता है, तो यहाँ पर हमने जैसे स्टार्ट कर दिया पेपर, तो आप देख पा रहे होंगे 1 घंटे 49 मिनट और कुछ सेकंड चल रहे हैं। जॉन स्मिथ जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका नाम लिख करके आएगा और आपकी फोटो लगी होगी। यहाँ से आप जो है लैंग्वेज वाला डायरेक्ट पेपर ओपन हो गया है, बट अगर आपको मेन पेपर में जाना है तो यहाँ पर लिख करके आ रहा है पेपर 1। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में सीडीपी के क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। इन क्वेश्चंस को आप, जैसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर फॉर्म भरते समय इंग्लिश हिंदी तो मांगा नहीं गया है कि किस मोड में आपको परीक्षा देनी, बट जब आप पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन के आगे ऑप्शन मिल रहा है कि आप इस प्रश्न को हिंदी में पढ़ना चाह रहे हैं या फिर इंग्लिश में। बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो हमें हिंदी में समझ में नहीं आते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों को, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लें कि भूमिका क्या होता है नहीं पता है, तो इसको आप इंग्लिश में सेलेक्ट करके पढ़ लीजिएगा। भूमिका मतलब रोल। ठीक है, इस तरीके से कोई भी शब्द अगर आपको कठिन लगे तो तुरंत आप यहाँ पर चेंज करके देख लीजिएगा। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने खुल जाता है और यहाँ पर टाइम चल रहा है, टाइम का विशेष ध्यान रखना है। इसके आगे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस ओपन है, फिर मैथमेटिक्स है, फिर ईवीएस है, फिर यहाँ पर लैंग्वेज की बात आ जाती है। तो जब आपको लैंग्वेज करना हो तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं मेन पेपर में। जैसे पेपर आपके समक्ष ओपन हो गया, अब आप सोच रहे होंगे चारों ऑप्शन नहीं दिख रहे, तो ऐसा नहीं, हमने थोड़ा सा जूम किया था आपको समझाने के लिए, इसलिए चारों ऑप्शन नहीं दिख रहे होंगे। अभी आपको चारों ऑप्शन दिख रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, पहला ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है। फिर कह रहा है बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर होते हैं, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपका उत्तर हो जाता है इस प्रश्न के लिए सी, तो जैसे ही आपने सी पर क्लिक किया, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे
थोड़ा सा हम आपको जूम करके दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर इस पर टिक हो गया। टिक करने के बाद आपको क्या करना है, अगर आपका फाइनल आंसर ये लॉक करना है तो आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया, यहाँ पर एक क्वेश्चन ग्रीन हो गया। ग्रीन का मतलब क्या है, एक प्रश्न का आप उत्तर कर चुके हैं। जो रेड है वो आपके सामने प्रश्न लगा हुआ है, यानी अभी आपने उसका आंसर नहीं किया। फिर आ जाता है प्रश्न संख्या 2, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य क्या होना चाहिए। जैसे कह रहा है विद्यार्थियों को नामांकित करना, योग्यता आधारित समूह में विभाजित करना, तो इसका आप सही उत्तर जो भी हो ABCD में से आप टिक करेंगे, सेम उसी तरीके से आपको करना है। तो विभाजित करना तो होगा नहीं, यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, मान लेते हैं इसका आंसर C होगा, तो फिर से आपको जाना है सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है। ठीक है, इसी तरीके से आपको एक एक करके सारे क्वेश्चंस करने, जितने क्वेश्चंस आप करेंगे यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा। आपको पता है कि इस पेपर में माइनस मार्किंग नहीं है, तो सब में आपको ग्रीन ही करके आना है, गलती से भी कोई प्रश्न आपका छूटना नहीं चाहिए। लैंग्वेज अगर आपको यहाँ से चेंज करनी है, इस प्रश्न को अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे, तुरंत ये ऑप्शंस आपके इंग्लिश में आ जाएंगे। ठीक है, बात करेंगे हम आगे। कोई क्वेश्चन ऐसा है, जैसे कई बार क्या होता है, हमने मैथ का कोई क्वेश्चन लगाया या बाल विकास का ही कोई बड़ा सा क्वेश्चन हमने लगाया और वो हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। जैसे ये वाला प्रश्न है, मान लिया हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमको लग रहा है कि ए वाला ऑप्शन नहीं होगा, बी वाला नहीं होगा, सी या डी में से कोई होगा, या सी डी में से नहीं होगा, ए वाला होगा। थोड़ा सा हमें डाउट है इस क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन में, जैसे मैथ का क्वेश्चन हमने ओपन किया, बड़ा सा दिख रहा है यहाँ पर, या कुछ न्यूमेरिकल हमें लग रहा है कि यहाँ पर हमें डाउट है, इस प्रश्न का आंसर अभी हमें नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पर मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करके, ऐसे क्या होगा, आपको याद रहेगा कि आपने ये प्रश्न छोड़ा था, और जैसे ही मान लिया आपके पास 15 मिनट का समय बचता है एग्जाम खत्म होने में, तो आप जितने भी क्वेश्चंस ऐसे छोड़े थे रिव्यू करने के लिए, यहाँ पर आपको ब्लू में दिखेंगे। ठीक है, जैसे ब्लू आप ये वाला क्लिक करेंगे, तुरंत ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा। जितने भी प्रश्न आप छोड़ेंगे रिव्यू करने के लिए, उन पर ब्लू टिक ऑटोमेटिकली हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट किसी नंबर पे, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 20 पे जाना चाह रहे हैं, या तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, वो वाला क्वेश्चन तुरंत ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको पेपर देना है, और कोशिश करिए कि एक ही बार में आप सारे मतलब क्वेश्चंस को एक तरफ से अटेम्प्ट करिए। बट फिर भी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें आपको लगता है कि उसको दोबारा देखने की आवश्यकता है, तो आप मार्क फॉर रिव्यू करके उसको छोड़ दीजिएगा। जैसे हम 2-4 प्रश्न यहाँ पर मार्क फॉर रिव्यू करके देखते हैं, ये वाला भी हमने कर दिया मार्क फॉर रिव्यू। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, इतने क्वेश्चंस में ये आ रहा है आपका ब्लू टिक आ रहा है। इसमें ऐसा क्यों बन करके आ रहा है, क्योंकि इसमें हमने एक आंसर टिक कर दिया था, उसके बाद मार्क फॉर रिव्यू किया था, फिर भी आप यहाँ से आंसर चेंज कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। टाइम आपको ध्यान रखना है, बाल विकास के क्वेश्चंस को आपको लगभग 20 से 22 मिनट में कर लेना है हर हाल में, क्योंकि बाकी जो आपका समय यहाँ से बचेगा वो आपको मैथ में और ईवीएस में हेल्प करेगा। ईवीएस में आपके मैप वाले क्वेश्चन, ट्रेन वाले क्वेश्चन आते हैं, देसा वाले क्वेश्चन, उसमें आपका ज़्यादा समय लगता है। तो बाल विकास की अच्छी से तैयारी करिए, ताकि 20 मिनट में, मैक्सिमम 20 मिनट में आपके 30 क्वेश्चन बाल विकास के और हिंदी की हो जाए। तो इस तरीके से आपको पेपर करना है। ज़्यादातर आपका जो यूज होगा वो माउस का ही होगा, और माउस में जो आप लेफ्ट क्लिक करेंगे, ठीक है, लेफ्ट क्लिक का ही ज़्यादा यूज होगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें जब क्लिक करना है, अब आप सोच रहे होंगे माउस में कौन सा क्लिक करना है, तो माउस में आपको लेफ्ट वाला क्लिक करेंगे तो ये डॉट ये फिल हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, इसके बाद फिर से आपको लेफ्ट वाली ही बटन दबानी है सेव एंड नेक्स्ट पे करने के लिए। ठीक है, इसी तरीके से आपका यहाँ पर लैंग्वेज का जो क्वेश्चन है वो ओपन हो जाएगा। अब जैसे आपकी यहाँ पर लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश है, अब जिसकी संस्कृत होगी उसका संस्कृत ही खुल करके आएगा, उसके लिए आप टेंशन फ्री रहिएगा। फॉर्म में अगर आपने सही भरा है तो आपका जो आपने फॉर्म में भरा होगा वही आपका सिस्टम में वही लैंग्वेज खुलेगा। जैसे यहाँ पर हिंदी है, तो हिंदी के क्वेश्चंस को आप यहाँ पर हिंदी में ही देख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं। एक तरफ पैराग्राफ आ रहा है, एक तरफ क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, पैराग्राफ बड़ा बड़ा होता है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। ठीक है, इसको आप अपने तरीके से पैराग्राफ को हल करके आंसर्स कीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट रह रहा है कि कैसे क्या करना है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपके डाउट्स को क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपके अंदर का थोड़ा सा डर कम हुआ होगा। वो लोग जिनको कंप्यूटर बिल्कुल नहीं चलाना आता है, बस माउस को पकड़ना सीख लीजिएगा।
माउस में जो चीज़ें होती हैं, एक राइट क्लिक होती है, एक लेफ्ट क्लिक होती है। आपकी परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा यूज होगा लेफ्ट क्लिक का। जैसे आपको ये पैराग्राफ पढ़ करके यहाँ पर आंसर करना है, तो यहाँ पर आप कर्सर कर्सर ला कर, कर्सर मतलब ये जो घूम रहा है इसको हम कर्सर कहते हैं, और इसको आप यहाँ पर ला करके आंसर अपना टिक कर पाएंगे। जैसे ये क्वेश्चंस हमने आपको कराया और इसका आंसर ये करना था, तो यहाँ पर हमने टिक किया, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। आप में से बहुत सारे लोगों को तो पता होगा, लेकिन जो लोग नहीं जानते कि बीच में गोल गोल होता है घुमाने वाला, उसका क्या यूज होता है। जैसे 4 ऑप्शन है या पैराग्राफ आ गया, ठीक है, बहुत बड़ा है, तो उस गोल गोल वाले को जब आप घुमाएंगे तो ये ऊपर नीचे हो रहा है। आप समझ पा रहे हैं हम क्या आपको बताना चाह रहे हैं। चलिए आपको एक क्वेश्चन और कोई बड़ा हो वो हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, जैसे पैराग्राफ बड़ा है, अब नीचे नहीं दिख रहा है, अब कैसे आप नीचे स्क्रॉल करें, आपको बिल्कुल भी नहीं पता है चलाना, तो जो बीच में गोल गोल वाली बटन होती है, राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक के बीच में गोल गोल वाली बटन होती है, इसको जब आप ऊपर करेंगे तो ये पूरा पैराग्राफ आपको दिखेगा। ठीक है, इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके घुमा सकते हैं। ठीक, ये भी हमने आपको बता दिए। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा टाइम का विशेष, अगर आपके पास मान लिया 10 से 15 मिनट का समय बच रहा है और आपने किसी एक सब्जेक्ट को टच ही नहीं किया, तो फटाफट से आप उसको टच कर लीजिएगा, मतलब उसको आप अटैम्प्ट कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 150 में 150 गोले भर करके आने हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कोई कॉमेंट, कोई डाउट हो तो कॉमेंट अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।